नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम हुआ है और यह एग्ज़ाम आज 29 अप्रैल 2023 को करवाया गया है और इस एग्ज़ाम में सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो अब हम आपको एक आंसर की दे रहे हैं, इसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने प्रश्न सही किए और कितने गलत। पहला खंड है जो आपका मानसिक योग्यता परीक्षण का है। इस पर है कि यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं। इन 4 चित्रों में किसी न किसी रूप से 3 चित्र एक समान हैं, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है और अन्य से भिन्न चित्र का हमें चयन करना है। तो पहले प्रश्न में आप देखेंगे कि इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। दूसरे का आपका होगा ऑप्शन डी। तीसरे का यहाँ भी आपका ऑप्शन डी सबसे भिन्न होगा। चौथे में ऑप्शन ए सबसे अलग है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि 5वां प्रश्न है आपका, लेकिन यहाँ पर निर्देश अलग है। यहाँ पर 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है और यह चित्र ए, बी, सी और डी चारों ऑप्शनों में से समरूप एक चित्र है, जिसको आपको चुनकर बताना है कि यहाँ पर प्रश्न चित्र के समान ऐसी इन चारों ऑप्शन में कौन सी आकृति है। तो जो आपका 5वें का आंसर होगा ऑप्शन सी और 6वें का आपका होगा ऑप्शन बी। 7वें का होगा भी आपका ऑप्शन बी। फिर है आपका 8वां और इसका ऑप्शन है आपका ए। और आगे चलें तो कुछ इस तरह से आपका भाग 3 है। यहाँ पर एक अलग निर्देश दिया गया है। इस निर्देश को आप पढ़ें और फिर इसके प्रश्न करने हैं। यहाँ पर एक आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों चित्रों को आप देखकर पता लगाएंगे कि कौन सा ऑप्शन इस दिए गए पैटर्न को पूरा करता है। तो यहाँ पर 9वें का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा और 10वें में आपका ऑप्शन ए सही है। 11वें में ऑप्शन बी सही होगा। 12वें में भी ऑप्शन बी सही होगा। भाग 4 के लिए निर्देश दिया गया है कि 1316 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक का चयन करना है, जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। इस प्रकार आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपका 13वें में ऑप्शन डी इस श्रेणी क्रम को पूरा करता है और 14 नंबर में आपका ऑप्शन सी सही होगा। 15वें में ऑप्शन डी सही होगा और 16वें में आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब दोस्तों भाग 5 आता है। यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना चाहिए। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो यदि हम देखें 17वें क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही बैठेगा, जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर देगा। 18वें में ऑप्शन सी सही होगा और 19वें में आपका ऑप्शन बी सही होगा। इसी प्रकार 20वें में ऑप्शन सी सही होगा। फिर है आपका भाग 6, जहाँ 21 से 24 तक प्रश्न दिए गए हैं। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट रीजनिंग होती है। प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में ए, बी, सी और डी दर्शाया गया है।
दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करना है तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट पर उत्तर पत्रिका को प्रश्न की संगत के सामने वृत्त को काला करना है। तो यहाँ पर यदि हम देखें 21, तो इसको जो पूरा करेगा वह आपका ऑप्शन डी होगा। 22वां है, 22वें में आपका ऑप्शन बी सही होगा। 23वें में ऑप्शन बी सही होगा और 24वें को ऑप्शन ए पूर्ण करेगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। भाग 7 में आपसे दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर प्रश्न चित्र के दाईं ओर दर्पण रखा गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। तो 25 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा बी। 26 का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका बी है। 27 का भी आपका सही आंसर बी है। 28 में आंसर सी सही होगा। भाग 8 में आपसे 29 से 32 तक प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ बाईं ओर एक चित्र दर्शाया गया है और इस प्रकार में होता क्या है कि आप कागज़ के टुकड़े को मोड़ते हैं और पंच किया जाता है या कटिंग की जाती है, फिर उसको उसी जिस प्रकार मोड़ा गया है उसी प्रकार खोल करके देखते हैं कि कौन सी आकृति बनती है। तो यदि आप देखें तो 29 का जो सही आंसर होगा आपका सी होगा, 30 का आपका सही सी होगा और 31 का ऑप्शन ए सही होगा, 32 का आपका ऑप्शन सी सही होगा। भाग 9 में प्रश्न 33 से 36 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ भी बाईं ओर एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी करके ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करना है जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 33 नंबर में आपका ऑप्शन बी सही होगा, जो इन टुकड़ों को जोड़कर ऑप्शन बी जैसी आकृति बनाई जा सकती है। 34 में बनने वाली आकृति आपकी बी होगी, जो ऑप्शन नंबर बी में है। 35 का सही होगा आपका ऑप्शन बी और 36 का सही होगा आपका ऑप्शन सी। भाग 10 में भी आपको 37 से 40 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि कुल 4 हैं। यहाँ भी बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनना है जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। तो यदि आप देखते हैं 37 नंबर के क्वेश्चन में, तो जिस तरह की आकृति है वह आकृति आपकी ऑप्शन नंबर डी में मिल रही है। और 38वां क्वेश्चन है जो आपका यह ऑप्शन नंबर ए में सम्मिलित है। और 39वें क्वेश्चन में जो सही ऑप्शन है वह आपका बी होगा और 40वां क्वेश्चन आपका ऑप्शन ए सही होगा। इस प्रकार आपके रीजनिंग के 40 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो दोस्तों यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपने कितने सही क्वेश्चन किए हैं, ताकि अनुमान लगाया जा सके कि कितनी कट ऑफ जाएगी और कितने नंबर पाने वाले का सिलेक्शन हो सकेगा नवोदय में। इसलिए आप ऐसे ही देखते रहें वीडियो को और लाइक तथा कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और आपको हम ऐसे ही उत्तर की और सॉल्यूशन देते रहें। धन्यवाद।